दैट इज फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल। बहुत सोच कर दिया गया। एक तरफ नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक, यानी जिसका बहुत ज्यादा नीड हो, ठीक है, नीड। और एविल मीन्स होती है बुराई, बुराई यानी ऐसी बुराई जिसकी हमें जरूरत है, लेकिन है कहीं ना कहीं बुराई भी। तो पहले हम देखेंगे कि भाई जरूरत कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ फ्रिक्शन का जरूरत है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो वॉक करते हैं उसमें फ्रिक्शन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ठीक है। कैसे भाई, ये मैं समझा रहा हूँ कि जैसे ही आप क्या करते हैं, अपने पैर से जब ऐसे करके जब चलते हैं आप, ये आपका जूता का सोल हुआ, एक तरह से मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो ये आपका ज़मीन पे टकराता है, ठीक है, ज़मीन पे टकराता है। तो आप जो इसको ऐसे कर कर फोर्स देते हैं, ठीक है, तो बदले में अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ आपको फोर्स लगता है। इसी फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। यानी ये जो बैकवर्ड अपोजिट फोर्स जो आपको लग रहा है विच इज फ्रिक्शनल फोर्स, देयर फॉर यू आर वॉकिंग। ओके, तो एक हो गया हमारा कि वॉक करने के लिए ये बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट, रोलिंग। कोई चीज घूम रहा है, आप कभी कभी देख, ये हो गया फॉर वॉकिंग, फॉर फॉर वॉकिंग। नेक्स्ट मैं जाता हूं फॉर रोलिंग। क्या भाई रोलिंग, क्या रोलिंग मीन्स क्या हुआ कि ये टायर घूमता है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि इसमें फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है? है। अगर मान लिया कि ये जब घूम रहा है, तो आप मान के चलें कि यहां पर भी कुछ इरेगुलरिटीज होगा अर्थ का, जिस पर वो धक्का मारता है तभी वो आगे बढ़ता है। अगर धक्का नहीं मारेगा तब तो वो ऐसे ही गोल 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 घूमते रह जाएगा, है ना। ये बात जरूर गौर कीजिएगा। कभी कभी आप देखते होंगे, आपकी गाड़ी भी कभी फंस गई होगी, कार वगैरह से अगर आप कभी गए हों तो आप देखते होंगे कहीं कहीं कीचड़ वगैरह में गाड़ी का चक्का अगर फंस जाता है, तो आप क्या देखते हैं कि जो मिट्टी नीचे वाली रहती है अगर वो भी निकल जाती है साथ साथ, और जितना स्पीड में आप चक्का को घुमाते हैं एक्सेलरेट करके, आप देखते हैं कि मिट्टी भी साथ साथ निकल जा रही है। तो क्या होता है, आपका चक्का वहीं गोल 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 घूमते रह जाता है। क्यों? क्योंकि जिस सतह पे वो चक्का घूम रहा है वही सतह खिसक जा रहा है। यानी कोई होना चाहिए जो उसको रोके, यानी इसलिए वहां पर जो सरफेस है उसको रिजिड होना चाहिए, ताकि वो इससे ऐसे फंसेगा तब उसको फोर्स मिलेगा, यानी रिएक्शन में वो ऐसे मारेगा टायर, टायर ऐसे मारेगा, तो ये जो यहां पर बम्प्स होगा वो उसको आगे की ओर झटका देगा। बात समझना, ये टायर का जो इरेगुलरिटीज होगा ये अर्थ के बम्प्स को इधर मारेगा, तो ये अर्थ का जो बम्प होगा उधर मारेगा। दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये नहीं रहता तो वो रोलिंग करते ही रह जाता, वहीं पर स्पिन करता रह जाएगा। ओके, तो फॉर रोलिंग हुआ, फॉर वॉकिंग हुआ। नेक्स्ट अगर देखें, थोड़ा बहुत हम लोग अपने डेली लाइफ की बात भी करें तो वहाँ भी होता है। जैसे हम मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ, फॉर राइटिंग पर्पसेज, फॉर राइटिंग पर्पसेज ऑल्सो फ्रिक्शन इज नीडेड। क्योंकि अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो जरूर कहीं ना कहीं रुकावट मुझे मिल रही, ठीक। अगर ये रुकावट नहीं मिलेगा तो ऐसे लिखना चालू ही करेंगे, ये आगे बढ़ जाएगा, कोई रोकने वाला ही नहीं होगा। इसलिए वॉकिंग फॉर राइटिंग ऑल्सो फ्रिक्शन इज नेसेसरी, नेसेसरी, बट इट इज एविल। क्यों भाई एविल? क्या बुराई हो गई इसमें? बुराई ये हो गई कि ठीक है हमारा चलना भी इसी पे निर्भर है,
टायर का आगे बढ़ना भी इसी पे निर्भर है, हमारा लिखना भी इसी पे निर्भर है, लेकिन इसी के कारण सबका घिसना भी जरूरी हो जाता है। यानी इस पे मैं लिख रहा हूं, फ्रिक्शन के कारण ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, घिस रहा है। आपका जूता चप्पल ठीक है, आप फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हैं, लेकिन वही फ्रिक्शन के कारण आपका जूता चप्पल घिस रहा है। वेयर एंड टियर, जिसको वेयर एंड टियर करते हैं। टायर बहुत लंबे दिनों तक चलते रहेगा, हमेशा वो रगड़ खा ही रहा है, तो फाइनली वो क्या होता है, वेयर एंड टियर, यानी वो कटता छटता घिसता है। इसीलिए नेसेसरी तो है बट इट इज एविल ऑल्सो। ओके, कि न्यूटन थर्ड लॉ यहां वर्क किया कि टायर का जो इरेगुलरिटीज, जानबूझकर उसमें इरेगुलरिटीज लाते हैं, उसमें ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, ग्रुप बनाते हैं कि देखते होंगे आप, उसमें डिजाइन वगैरह ऐसा रहता है जानबूझकर, ताकि उसमें बम्प्स आ जाए और वो बम्प्स अर्थ के इरेगुलरिटी से टकरा जाए। तो ये जब ऐसे मारेगा बम्प, तो इस पे मारेगा ना, तो ये मारेगा तो ये एक्शन हुआ, तो अर्थ का बम्प क्या करेगा, रिएक्शन हुआ, और उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। और आपको मैं बताना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई बच्चा बता दे तो मैं उसको एकदम घर आके गिफ्ट दूंगा। यहां पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, वेरी गुड। स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक, क्योंकि जिस समय ये ऐसे घुमा, यहाँ पर टेंडेंसी टू मूव, टेंडेंसी टू मूव ना है, मूव थोड़ी कर गया था, मूव कर रहा है तो स्लाइडिंग। अभी मूव कहाँ किया भाई, ये ऊपर वाला ऐसे मूव करने से थोड़े मतलब है, सरफेस पे चलेगा तब ना, है ना। जब वो स्टार्टिंग की ओर था तो उस समय टेंडेंसी टू मूव था, नॉट मूविंग, टेंडेंसी टू मूव। एंड टिल द ऑब्जेक्ट हैविंग द टेंडेंसी टू मूव, टिल देन स्टैटिक फ्रिक्शन इज वर्किंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया। इसका एविल यानी बुराई किस कारण से, ठीक है मेरा चलना पॉसिबल है ड्यू टू फ्रिक्शन, लेकिन साथ में मेरा जूता चप्पल घिस रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, दिस इज एविल। ठीक है कि मैं लिखता हूं ड्यू टू फ्रिक्शन, लेकिन मेरा ये जो नीब है पेन का वो घिस रहा है, दिस इज एविल। ओके, बट नेसेसरी, नेसेसरी। नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, रोलिंग। ठीक है कि मेरा चक्का चल रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, लेकिन चक्का घिस रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, लेकिन अब यहां पर बात है कि चूंकि मैंने कहा कि नेसेसरी, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमको फ्रिक्शन बढ़ाना भी पड़ेगा, बिकॉज वी हैव रिटन इन द लास्ट टॉपिक नेसेसरी। नेसेसरी मीन्स आपको कहीं कहीं फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और एविल इट मीन्स कहीं कहीं फ्रिक्शन घटाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आज आपका टॉपिक लिखा मेथड्स टू इंक्रीज स्लैश डिक्रीज फ्रिक्शन। ये मेरा स्नैप पे आज दिया गया टॉपिक था। ओके, मैं बोल दिया कि टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, और ये मैं जानता हूं कि फ्रिक्शन, वेयर फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडी जहां कांटेक्ट में है वो सरफेस पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, और ये अपोज करता है एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को। ये सब बातें पहले से हो चुकी है। और हियर वी हैव टू इंक्रीज, मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो यानी सरफेस ऑफ कांटेक्ट को क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। लगे हाथ मैं आपको यह भी बता देता हूं कि ठीक है मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन, तो पहला हमारा टेंडेंसी यही मान लीजिए, मेकिंग सरफेस ऑफ कांटेक्ट रफ। सीधा सपाटा बात कि मैं सरफेस ऑफ कांटेक्ट को रफ बना दूंगा। जैसे आप देखिए, जूता आप पहनते हैं, जो चीज आपको दिखता है ऊपर
वो काफ़ी चिकना रहता है, चमकता है। लेकिन जो कांटेक्ट में है अर्थ के, उसमें आप देखिए ग्रूव्स बना रहता है। ग्रूव्स मीन्स ऐसे करके पैटर्न बना रहता है, गली गली ऐसा है ना, ऐसे ऐसे करके पैटर्न बना रहता है। क्या? रफनेस लाने के लिए। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप ज़मीन पे मार्बल पे चल रहे हैं तो मार्बल को ठोक ठोक के चलिएगा कि रुखरा बना दीजिएगा। आपको तो अपना जो सरफेस आपका कांटेक्ट में होगा, कोई बिटवीन टू सरफेसेस आइदर वन, ओके। देयरफॉर एक तो हो गया कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जो स्पोर्ट्स शूज़, खिलाड़ी लोग जो जूता पहनते हैं, काफ़ी वो लोग तेज़ दौड़ते हैं। और दूसरी बात कि मिट्टी वगैरह पे दौड़ रहे हैं तो हो सकता है वो स्लिप कर जाए। इस कारण से उनके जूते में स्पाइक्स लगाया जाता है, ठीक है। स्पाइक्स, स्पाइक्स कांटा कांटा ऐसा रहता है उसके जूते में, स्पोर्ट्स में। और एक लेयर भी चढ़ा लिया जाता है जिसको हम लोग क्लीट्स कहते हैं, क्लीट्स ऑन स्पोर्ट शूज, स्पोर्ट शूज। ये एक हो गया। दूसरा हो गया कि आप टायर में भी देखिएगा कि ग्रूव्स बना रहता है। मेकिंग ग्रूव्स, मेकिंग ग्रूव्स ऑन टायर, ऑन टायर फॉर ग्रिप, पकड़ के लिए, अच्छा पकड़ मिले। तो मेनली तो यही ना हुआ कि सरफेस ऑफ कांटेक्ट रफ किए, है ना। और भी है, ये दो बातें तो हम लोग जान रहे हैं, ये आप लोग भी जान रहे होंगे। स्पाइक्स जो स्पोर्ट्स शूज होता है, जैसे फास्ट बॉलर वगैरह जो क्रिकेट प्लेयर क्रिकेट में रहता है, उन लोग के जूते में स्पाइक्स लगा ताकि वो अच्छा से पकड़े। तेज़ दौड़ना है लेकिन पकड़ होनी चाहिए पृथ्वी पे, ठीक है। और अब ग्रूव्स तो आप समझ ही गए कि टायर में जो डिज़ाइन बना रहता है वो ये नहीं समझिएगा कि अच्छा लगने के लिए बनाया गया है, एक्चुअली वो अर्थ के सरफेस से उसका ग्रिप अच्छा बने। तो दीज आर द वे टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, टू फॉर ग्रिप, पकड़ के लिए। एक जगह और होता है, आप जिम्नास्टिक अगर देखे होंगे जिम्नास्ट वगैरह लोग को, तो वो लोग क्या करता है कि जब वो जाता है जिम्नास्ट करने के लिए तो पहले अपने हाथों पे पाउडर वगैरह छींट लेता है। या कबड्डी वगैरह में भी आप देखिएगा कि अपने हाथों में पाउडर वगैरह थोड़ा लगा लेता है। या वो जो रेसलिंग जो ऊपर उठाता है वजन को, वो सब भी पाउडर लगा लेता है। क्यों लगाता है? ताकि रफनेस इंक्रीज हो जाए और उसको पकड़े जब रॉड वगैरह को तो उसमें ग्रिप मिले, ठीक है। जिम्नास्ट यूजेस, जिम्नास्ट या इन कबड्डी, है ना, इन कबड्डी फॉर ग्रिप, पाउडर इज यूज्ड, ओके। पाउडर इज यूज्ड कहाँ? चेहरा पे नहीं, ऑन हैंड, हाथ में। ये नहीं समझिएगा कि सज के जाने के लिए वो पाउडर लगा रहा है, ओके। तो दीज आर, ये सारे वेज हुए टू इंक्रीज व्हाट? फ्रिक्शन। नाउ आई एम अनम्यूटिंग यू ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट से मी। सर, नो सर। जैसे व्हील है उसमें अगर नो सर हूप्स वगैरह बना दिए जाते हैं, वो फ्रिक्शन लगे तो सर जब, तो ठीक है कि मैंने मेरी मजबूरी है कि कुछ जगहों पे मैं फ्रिक्शन इंक्रीज करूं, लेकिन ये तो डेफिनेट है कि वो फ्रिक्शन कॉज है वेयर एंड टीयर ऑफ सरफेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर इन कांटेक्ट, यानी जो सरफेस कांटेक्ट में है उसका कटना छटना, ये एक कॉज है ड्यू टू फ्रिक्शन। दूसरा है कि मैं कह सकता हूं कि एक क्या यहाँ पर कहेंगे, सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द